हाय। हर रिश्ते को ना कीमती तोहफ़ों की ज़रूरत नहीं होती, हमारे साथ की ज़रूरत होती है, हमारे पास की ज़रूरत होती है। हर महीना अपने आप में बहुत ख़ास होता है, लेकिन दिसंबर मेरे लिए बहुत ख़ासम ख़ास है, क्योंकि इस महीने ने ना मेरी पूरी लाइफ़ ही चेंज कर दी। और कहना चाहिए कि बहुत खुशियों वाली सौगातें मुझे मिली और बहुत ज़्यादा ऐसा लगने लगा कि कहीं न कहीं मैं खुद को खोती जा रही हूँ। जब मेरी शादी होने वाली थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एक लेटर लिखा और तो मुझे लगा कि वाओ! तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ जब मैंने उसको खोला, तो पढ़ा, फिर मुझे लगा क्या है, बिल्कुल भी समझ नहीं आया। आज भी कुछ लाइनें याद हैं कि फर्स्ट स्टार्टिंग थी जो उसमें, तो वो जो स्टार्टिंग थी उसमें था कि एक क्षत्रिय का पैर बड़ी मजबूती के साथ आपके साथ बंधने जा रहा है और उम्मीद करता हूँ कि मेरी महत्वाकांक्षाओं पे आप खरी उतरोगी। तो पहले तो ये मुझे समझ नहीं आया और मैंने कम से कम 10-12 बार उस लाइन को पढ़ा और समझने की कोशिश की कि इसका मतलब क्या है। एक होता है ना कि हम किसी को नॉर्मल बोल देते हैं कि भाई अब आपके ऊपर ये ज़िम्मेदारी आने वाली है और इस ज़िम्मेदारी से आपको रूबरू कराया जाना है और आपको हर हाल में इसको निभाना होगा। लेकिन कहते हैं ना, बहुत ही प्यार के साथ ये एक ऐसा दोस्त था कि जो मुझे एक्सेप्ट करना था कि मुझे अपनी आने वाली जो लाइफ है वो किस तरीके से जीनी होगी, क्योंकि एक तो पूरी फैमिली चेंज हो जाती है, हमारी फैमिली से हम दूसरी फैमिली में जाते हैं, सब कुछ चेंज हो जाता है। उसके बाद जब हम चीज़ों को फेस करते हैं ना, तब धीरे धीरे चेंज होती हैं उनके साथ। लेकिन यहाँ मुझे सबसे पहले ये हिदायत दी गई और फिर उसके बाद जो भी था वो ये था कि अभी बहुत छोटी हो, तो मुझे लगता है कि हमारे परिवार के साथ ढलने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी होगी और उम्मीद करता हूँ कि मेरी वो मेहनत सफल हो जाएगी। तो अब से मैं हर रोज़ एक लेटर लिखूँगा और वो हर लेटर तुम्हारे लिए तुम्हारी एक ट्यूशन होगी, उसके ऊपर एक बहुत हार्ड वर्क करना है। और जब दुल्हन बन के हमारे दरवाजे पे आओगी, तो बहुत सारी ज़िम्मेदारियों के साथ उस घर में गृह प्रवेश करना है। और सबसे वज़नी जो था मेरे लिए लास्ट का पैरा, कि उसमें था कि अब मेरी पूरी कमाई हुई दौलत जो ज़िंदगी में मैंने हासिल किया है, जो मान सम्मान लोग मुझे देते हैं, अब उसका पूरा दारोमदार तुम्हारे कंधों पर है। और या तो मुझे ताज मिलेगा या लोग मेरी हंसी बनाने का मौका पाएंगे। तो ये जो चीज़ थी ना, इससे मैं बहुत डर गई और मुझे लगा कि ऐसी शादी तो मुझे नहीं करनी चाहिए जिसमें मेरे कंधे पर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आ जाएँ। जब अभी इतनी हैं तो उनके घर में जाके क्या होगा? हालाँकि ये सारी चीज़ें फिर कुछ नहीं, धीरे-धीरे वो दिन आया कि मेरी शादी हो गई। मैं समझ चुकी थी, जान चुकी थी कि भाई जिसके पैरों से मैं बंधने जा रही हूँ या जिनके नाम का सिंदूर मांग में जाने वाला है, वो एक आम इंसान नहीं है। बहुत बड़ा रुतबा था और लोगों में बहुत साख थी। उनसे डबल उम्र के लोग, यानी कि उनके फादर की उम्र के लोग भी उनके सामने बैठते नहीं थे और अगर बोल दिया करते थे तो उनकी बात कटती भी नहीं थी, उनकी बात मानी जाती थी। जैसे होता है ना पंचायत में पंच वाली जो बात। आज इतने साल मेरी शादी को हो गए, लेकिन उन बातों को आज भी मैं गांठ बांध के रखती हूँ और रखा हुआ है। तो यही है मेरी एक सक्सेसफुल लाइफ का पूरा मंत्रा। और मैंने ये समझ लिया कि अब मैं अपना पीछे कदम नहीं ले सकती हूँ, जो भी हो जाए शादी मेरी इन्हीं के साथ होगी और अब मुझे इन्हीं के रंग में ढलना होगा। पानी जो होता है ना, जिस कलर में भी मिला देते हैं वो उसी कलर का हो जाता है और हम लड़कियों को ये सिखाया भी जाता है। तो मैंने भी सोचा कि कोई नहीं है, हिम्मत मददा मदद है खुदा, और बस कूद पड़ी मैदान में। वो दिन आ गया कि शादी भी हो गई। तो मुझे लगा कि अब मुझे बिल्कुल चेंज होना है और एकदम से तो चेंज नहीं हो सकते, लेकिन हाँ धीरे धीरे फिर मैं उन चीज़ों को समझने लगी। उनको ना बिल्कुल हंसना बोलना, ये एक सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। और मैं जो थी, मैं बहुत हंसने वाली। और जब मैंने अपने घर में एंटर किया तो मुझे वो सारे एक एक वर्ड्स जो थे ना, जो मैंने कई कई बार पढ़े थे, वो सब कुछ मेरी आंखों के सामने घूम रहे थे। और कहना चाहिए कि एक तरीके से देखा जाए, मैंने बिल्कुल भी अपनी शादी इंजॉय नहीं की, जो एक नई दुल्हन करती है। और बस मुझे जो भी फेस मेरे सामने आता, तो बस मुझे लगता कि इसके लिए मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा करना होगा और अच्छा और अच्छा और अच्छा। जो
थे ना बुजुर्ग, वो लेडी पहचान जाती थी कि इसका मतलब क्लास अच्छे से दे रखी है, जो सबका ख्याल रख लेती हो। तो यहाँ बात आती है कि यहाँ मेरा खुद का नेचर जो था, उस नेचर में उनके शब्दों को मिक्स करके मैंने कर दिया, कहते हैं ना सोने पे सुहागा। तो मैं धीरे धीरे सबकी चहेती बन गई। और फिर जो क्लास थी ना कि इससे नहीं बोलना है, इससे बात नहीं करनी, इसको फेस नहीं दिखाना है, घूंघट इतना नहीं करना है, घूंघट इतना करना है, जो भी करना है। यानी कि मैं जब विदाई होके गई तो भी मैं अपने पीहर भी जब गई तो इतने घूंघट में, और 2-4 दिनों में ही मुझे पता चल चुका कि बहुत रफ नेचर के, बिल्कुल भी किसी से ज़्यादा हंसने बोलने वाले, पता नहीं क्या। तो मुझे लगा कि अब लाइफ बिल्कुल मेरी ख़राब हो गई है। लेकिन मैंने मेहनत की और धीरे 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 उनको भी ढालने की कोशिश। सभी चीज़ें हमारे साथ एक सी नहीं होती हैं। हाँ, इसमें क्या होता है कि हमें सब्र बहुत करना पड़ता है, धैर्य और धीरज बहुत रखना पड़ता है। खुद को कहते हैं ना ख़त्म कर देना। जब हम किसी दूसरे के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं ना, दूसरों के पद चिन्हों पे चलने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारे लिए हमारा लास्ट दिन होता है और उसमें हम कुछ नहीं रह जाते। कहते हैं ना, खुद को खो के किसी दूसरे को पाना। तो यहाँ मेहनत की और मैंने खुद को बिल्कुल खो दिया। ना मैं अपने मन से हंसना जानती थी, ना मैं अपनी किसी पसंद की चीज़ को देख सकती थी, ना पसंद से कुछ खाना पीना जो भी था सबकी पसंद चलती थी। जब घर की चार दीवारी से बाहर ही नहीं निकल सकते तो पसंद क्या होती है। एग्जाम्पल है कि मैं बिंदी भी अपनी पसंद की नहीं लगा पाती थी। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ लड़कियाँ अक्सर अपना पूरा धैर्य खो देती हैं कि नहीं भाई अब हम ऐसी लाइफ नहीं जी सकते। लेकिन मैंने उन सभी चीज़ों को बहुत खुशी खुशी उनको भी इंजॉय किया। कोई नहीं भाई, और भड़काने वाले लोग अब यहाँ पे बिल्कुल आके खड़े हो गए थे सामने कि भाई ये क्या ऐसे होती है पति, हमारे तो पति ऐसे नहीं है, हम जो कहते हैं वही करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, भाई ये ऐसा करते हैं वो ऐसा। वहाँ सबके लिए मेरा एक जवाब होता था कि भाई जैसे भी हैं, जो भी करते हैं मेरे अच्छे के लिए करते हैं, मेरे भले के लिए करते हैं और मेरे पति करते हैं, इससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ कि जो मुझे खुद पढ़ाते थे, जिन्होंने मुझे क्लास दी थी, फिर मैं उनकी टीचर बन गई थी। और मैं उनको कहती थी कि ये आम का पेड़ नहीं है, नीम का पेड़ है। तो कहते थे हाँ अरे मुझे गलत दिखा, ये आम नहीं नीम है। कहने का मतलब है कि आप अपने पार्टनर के साथ उनके रंग में रंग के चलेंगे, उनकी हाँ में हाँ मिला के चलेंगे, उनके उसूलों पे चलेंगे, उनकी बताई हुई चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो एक दिन क्या होता है, धीरे 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 फिर वो सारी चीज़ें अच्छी होने लगती हैं और हमारी जो लाइफ होती है ना, उसके लिए एक डोज होती है ना, उसका कम करती हैं। तो घबराने वाले लोगों से कहूँगी कि बिल्कुल नए परिवेश में जाके, नए माहौल में जाके खुद को एडजस्ट करें। खुद को ये नहीं कि भाई हम ऐसा नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, बस ये सोच लें कि जिस काम को कोई नहीं कर सकता उस काम को हम कर सकते हैं। तो हमारी एक अलग पहचान बनेगी और इसका तो शौक़ सभी को होता है। तो यहाँ पे बस बहुत कुछ शेयर कर दिया मैंने, बहुत कुछ बाकी है। और सबसे कहूँगी कि एक रिश्ते को समझने के लिए हमें टाइम चाहिए होता है। अगर मैं इस जगह पे लड़ने लगती, झगड़ने लगती कि नहीं भाई मैं इस तरीके से आपकी कही हुई हर बात को नहीं मानूंगी, मेरी भी अरमान है, मैं भी अपने मन का करना चाहती हूँ, तो शायद हम लोगों में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा भी हो जाता कि जो नहीं होना चाहिए था और जिसका हम लोग इंतज़ार करते हैं। मेरे घर में बहुत लोग थे जो ये इंतज़ार किया करते थे हमारे झगड़े हों और ज़रा सी भी कोई पॉइंट मिल जाए कि जिसे हवा में उछालें। और हाँ, जब आप किसी बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाले पर्सन के साथ जुड़ रहे होते हैं तो कहूँगी कि बिल्कुल भी अपने आप को खोने में कोई गुरेज न करें। अपने आप को खो देंगे तो दुनिया से बहुत कुछ पालेंगे। मेहनत कभी हमारी ज़ाया नहीं जाती है, हमारी मेहनत ज़रूर से रंग लाती है। और अपने आप को प्रूफ करना है या अपनों को दूसरों के दिलों में ज़िंदा रखना है, सबसे बड़ा मंत्र है। बहुत कुछ शेयर कर दिया है और बहुत कुछ रह जाती है चीज़ें। शादियों का टाइम चल रहा है और बहुत सारी चीज़ों में जब देखती हूँ ना कुछ चीज़ों को, तो मन करता है कि बस मैंने अपने घर में जिस किसी को भी ये चीज़ें, अपने मिलने जुलने वालों में जिस किसी के यहाँ भी देखा ना कि रिश्ते टूटने की कगार पे है या रिश्ते टूट सकते हैं, तो मैंने जिस को भी सलाहें दी हैं उन्होंने मुझे आके बोला है कि बस आपकी वजह से हमारा रिश्ता एक बार फिर से जुड़ा है। तो बहुत खुशी होती है। उस टाइम में मुझे लगा था कि पता नहीं पति ऐसे होते हैं सबके पति तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, घुमाने ले जाते हैं। घर वाले कहते थे कि जब शादी हो जाएगी पति घुमाएंगे। अब पति के भाई उन्होंने चार दीवारी में कैद करके रख दिया है कि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं उनको निभाओ। तो ये चीज़ें ना बड़ी मुश्किल सी लगती हैं, लेकिन जब इन्हें हम क्रॉस कर लेते हैं ना तो बिल्कुल आसान हो जाती हैं। और फिर उसके बाद धीरे 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 हम अपनी भी बात मनवाने का
हक भी रख सकते हैं और सामने वाले को ये समझ भी आ जाता है। कम से कम इतना मौका तो मिलता है जब हम किसी को ये दिखाते हैं ना कि आप हमारे लिए सब कुछ हो, आपकी हर कही बात हमारे लिए सर आँखों पर है, तो क्यों नहीं बदल सकता कोई। और मैंने बदलते देखा है और मेरे साथ और भी लोग हैं जिन्होंने बदलते देखा है। तो मुझे कहते हैं, जब मेरे यहाँ बेटियों की शादियाँ हुआ करती थी, मेरी भांजियों की, मेरी भतीजियों की, तो सब लोग कहते थे कि पप्पी मम्मी से भाई थोड़ा सा ट्रेनिंग ले लो, क्लास ले लो और सुखी रहोगे। और जब शादी होके बहुएं आया करती थी तो बोलते थे कि देखो ठकुराइत का और चौहानी के जो रूल्स होते हैं, इनसे बेस्ट कोई नहीं जानता। अगर इनसे वो सारी चीज़ें ले लोगे तो अपने पति के हमेशा चहेते बने रहोगे और घर में सबके दिलों पे राज करोगे। तो यहाँ लगता है कि बस वो जो लेटर थे ना, जिसके वर्ड्स पढ़ के मेरा जो भेजा घूम गया था, आज मैं खुद को कहती हूँ कि बस वो जो वर्ड्स मैंने पढ़े और अपने माइंड सेट कर लिया कि मुझे इसी कदम पे चलना है, चाहे फिर आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए। जिस इंसान के साथ मेरी पूरी लाइफ कटने वाली है, उनके रंग में मुझे पूरा रंगना है और पूरी तरीके से 100% देना है। और इससे ऊपर का भी कोई मार्क होता है ना तो उसको दूंगी। तो फिर कोई ताकत आपको नहीं है जो हरा सके। ये मंत्र होते हैं छोटे छोटे से, तो बहुत कुछ शेयर कर चुकी हूँ और सोचती हूँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाऊँ। ये बातें तो बहुत हो गई और बहुत टाइम भी कितना भी मिल जाए वो भी कम पड़ जाएगा। आ गई हूँ शॉपिंग के लिए, तो शॉपिंग का थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। और यहाँ से हमने थोड़ी सी घर के लिए, बच्चों के लिए कुछ चीज़ें ली हैं और यहाँ मैंने खुद के लिए कुछ देखा तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया और मेरी क्वालिटी का यहाँ पर है ही नहीं कुछ। तो बस हमारे यहाँ जो शिव हरे है, शिव हरे पे जाके सारी जो हमारी कमी है ना वो पूरी हो जाती है और ख़त्म हो जाती है हमारी तलाश। तो अब हम वहाँ जाएंगे। और यहाँ कशी अगर कहीं जाए और कुछ लेना, ऐसा हो नहीं सकता। तो कशी ने एक कैप पसंद की है, अब कशी का मन होगा तो कशी को दिला दी जाएगी और नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। कशी को देखना है कई एंगल से, तरीके से, तो बस कशी के ऊपर छोड़ते हैं ये चीज़ें। और मैं ना अपने लिए कभी भी ये नहीं कि एक प्लान करके जाऊँ कि हाँ मुझे यहाँ जाना है और अपने लिए स्पेशल कुछ लेना है। हाँ, बहुत सारे काम के बीच में ही मैं घर से ही अपना हफ्तों पहले से ये शेड्यूल बना लेती हूँ कि मुझे उस जगह जाना है, तो अपना ये काम भी वहीं से पूरा करके लाना है। तो ये पहुँच गए हम हरे गारमेंट्स पे और यहाँ पर ना काफ़ी अच्छी क्वालिटी के और अच्छे ब्रांडेड कपड़े मिलते हैं। और अब इनका मुझे थोड़ा सा लगता है कि बस जो चीज़ पहले थी वो अब यहाँ नहीं मिल रही है। और ये ना मेरा पूरा टाइम, अब मैं बताऊँ मुझे क्या करना है कि मुझे खुद के लिए कपड़े भी लेने हैं और डॉक्टर के यहाँ मेरे चेकअप चल रहे हैं तो उनकी रिपोर्ट्स लेने जानी होती है। सोचती हूँ कि एक ही दिन में काम सारा ख़त्म कर लूँगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। कहीं कुछ रह जाता है, कहीं कुछ रह जाता है, तो फिर दूसरे दिन के लिए कमर कस के तैयार रह जाना होता है। तो ये होता है घर बाहर का और सभी कामों का खुद के ऊपर प्रेशर। आज समझ में आता है। मैं हस्बैंड को बोला करती थी कि पता नहीं क्यों इतना मुंह फुला के रहते हैं, थोड़ा हंस लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन आज पता चलता है कि जब प्रेशर होता है ना हमारे ऊपर बहुत सारी चीज़ों का, सभी जिम्मेदारियां जो होती हैं और हम करते जाएं अपना 100% उसमें झोंकते जा रहे हैं, फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। तो फिर खुद में ही एक फ्रस्ट्रेशन सा हो जाता है और बस ये लगता है कि बस अब कुछ ना करें, बस बैठ जाए खाली, कुछ भी नहीं करना। और वही कंडीशन मेरी है। लेकिन हाँ, मैं हर हालात में सभी को बोलती थी, लोग कहते थे आपके ऊपर पड़ेगा तब पता चलेगा कि कैसे लिया जाता है टेंशन। तो मैं सभी को कहती थी कि कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे फेस को कभी रोता हुआ नहीं देख सकता कभी। तो ये मेरी चीज़ आज भी बरकरार है। मैं कितना भी परेशान हो जाऊँ, हाँ रोती मैं भी हूँ, अकेले में बैठ के रो लेती हूँ और दूसरे ही पल खुद को ना एकदम फिर से तैयार कर लेती हूँ कि भाई रोना नहीं है। तो यहाँ मैंने तरह तरह से ये सभी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था कोट, तो मैंने ट्राई किया क्योंकि कशी ने बोला था कि दिखाओ मुझे जो पसंद आएगा, तो कशी मुझे सजेस्ट करती है, फिर मैं वही लेती हूँ। अब उस कशी की पसंद भी चलती है। यहाँ मुझे थोड़े स्टॉल्स और ये लेने थे शॉल, तो यहाँ पे देखूँगी।
और ये तो ज़रूर लेना ही लेना है। तो काफ़ी नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत कोशिश करके घंटों लग जाते हैं एडिटिंग में कि क्या दिखाऊं क्या नहीं दिखाऊं, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। तो फिर भी काट पीट के जो आता है ना छोटा सा हिस्सा, ये बहुत मुश्किल से हो पाता है। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें दिखाऊंगी। हाँ, लेकिन बता दूं, मैंने अपने लिए 5-7 साड़ियाँ ली हैं और ये सभी उनकी मैचिंग के स्टॉल्स लिए हैं। और कोट मुझे कोई ख़ास नहीं लगा क्योंकि प्राइस थोड़े ज़्यादा थे और क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो मैं नोएडा दिल्ली जाती रहती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना फिर मैं वहाँ से ट्राई करूँ। और ये यहाँ पे मैंने ये ज़रूर पसंद कर लिए और फटाफट से कर लिए। मेरी एक आदत है कि जब मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाती है ना, तो तुरंत एक नज़र में ही मैं पसंद कर लेती हूँ। ज़्यादा टाइम मैं ना खुद देखने में लगाती हूँ, ना ही इतना टाइम किसी को देती हूँ कि कोई बेवजह मुझे शॉप पे बिठा के रखे कि भाई ये देखिए वो देखिए। अपनी पहले से ही सिलेक्टेड शॉप्स हैं जिन पे मैं जाती हूँ, जहाँ मुझे पता है कि मेरी टेस्ट का मुझे मिलेगा जो भी मुझे चाहिए। तो ये फाइनल हो गया है यहाँ पे। और घर पे भी जाके मैं नहीं दिखाने वाली क्योंकि जब पहनूंगी ना तब दिखाया करूँगी। और देखिए मार्केट भी बंद होने लगा, सर्दियाँ हैं तो ये मार्केट थोड़ा जल्दी बंद हो जाता है। और अभी आलू भुनते दिखे ये मुझे तो, और मूंगफली। तो यहाँ पे वही भुनते हुए आलू और मूंगफली भी लेती चलूँ और आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। आप लोगों के अभी अच्छे से अभी ये चल रही होगी सर्दियों की मेवा। और ये देखिए दूसरा दिन हो गया और दूसरे दिन मेरा मॉर्निंग से सबसे पहले काम था कि जो मैंने जूट निकल के रखा था ना नारियल का, इसको फेंकेंगे नहीं, क्या करेंगे कि इसको पानी में भिगो देंगे। और जो हमारे गमले होते हैं ना प्लांट्स हमारे, जो हम पानी देना भूल जाते हैं कभी कभी, तो उनमें देखिए इस तरीके से तो मेरे छोटे छोटे से पौधे हैं तुलसा जी के। ज़्यादा पौधे तो मैंने अब रखना बंद कर दिए क्योंकि मैं देखभाल नहीं कर पाती हूँ अभी पहले की तरह, क्योंकि दोनों लोगों का काम मेरे ही सर पे जो आ पड़ा है। तो इसलिए तुलसा जी तो रखना ज़रूरी होता है। तो क्या है कि इनको नमी मिलती रहती है हमारे इन जूट के पत्तों से। तो अच्छा लगा हो तो कर दें लाइक और सब्सक्राइब। महंगे तोहफे, लग्जीरियस लाइफ स्टाइल अगर हमारे रिश्तों को मजबूत कर देती तो कोई भी गरीब आज के टाइम में खुश नहीं होता और अपने रिश्तों में सुखी नहीं होता। हमें अपने आप को खुश रखने की ज़िम्मेदारी भी ना खुद ही उठानी चाहिए क्योंकि दूसरे तो कभी भी नहीं चाहते कि हम खुश रहें और कोई हमारी खुशियों को देख करके खुश भी नहीं हो सकता। तो इससे हमें डिप्रेशन में नहीं जाना है, डिप्रेस नहीं होना है, बल्कि उन लोगों को मुँह तोड़ जवाब देना है और खुद को रहना है बहुत खुश। तो मेरी वेडिंग एनिवर्सरी पे मैं खुद को गिफ्ट ज़रूर देती आई हूँ हमेशा से और आज भी देती हूँ। तो मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है ना, तो होता क्या है कि कभी कभी तो मैं अपने लिए ज्वेलरी ले लेती हूँ, कभी कभी ना मोबाइल ऐसे लेना होता है तो मैं मोबाइल ले लेती हूँ। और उसके बाद जैसे मुझे ज़रूरत की चीज़ें दिखती है ना, कि कभी भी कपड़े हो गए कुछ भी हो गए, और जैसे कि सभी को पता है कि मेरी हॉबीज़ में आई एम शॉपिंग, तो मैं ना मार्केट ज़्यादा पसंद करती हूँ और बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी बहुत सारी चीज़ें लेके आती हूँ और सभी के लिए लेके आती हूँ। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ली, साड़ियाँ ली, और सर्दियाँ आ गई तो मेरी शॉल ना वृंदावन में पूरा बैग चला गया, तो उसमें मेरी बहुत सारी अच्छी अच्छी शॉल्स और काफ़ी जो थे विंटर वियर जो थे उसमें चले गए। तो अब मुझे इनकी ज़रूरत है, तो मैं पहले से लिस्ट बना के रखती हूँ और कि मुझे क्या क्या चाहिए, तो उसी तरीके से मैं अपनी शॉपिंग करती हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए। और पता है बीमार रहती हूँ तो अपने डॉक्टर्स के भी पास जाती हूँ, हकीम जी के पास भी जाती हूँ। तो इसमें ना हमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, और मैं तो होती ही नहीं हूँ कि एक साथ सारी चीज़ें हमारे ऊपर आ गई हैं, इसको कैसे मैनेज करूँगी। तो सारे काम एक साथ, हाँ एक टाइमिंग लेके चलना चाहिए कि भाई इस टाइम हमें यहाँ ये काम करना है, और मैं भी अपनी लिस्ट बना लेती हूँ। तो बस अब जा रही हूँ, पता नहीं कितना लेट आऊँगी। और अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियों के बीच हमें खुश रहना आना चाहिए। आज अपने हकीम जी के यहाँ से मेडिसिन लेने के बाद अब हम लोग रिक्शे से जा रहे हैं शास्त्री मार्केट। और वहाँ मार्केट में ना जो हमारी शॉपिंग रह गई थी, जैसे साड़ियाँ फॉल पिको के लिए रह जाती हैं शॉप पे, तो हमें सेकंड डे मिलती हैं, तो उनको लेने जा रहे हैं। और मेरी एक रिंग टूट गई है, उसको आज मैं सेल करने के लिए जा रही हूँ। और ये बीच में मिल गया मुझे अखरोट और ये किशमिश का एक ठेले वाला। तो कहती है ना कभी कभी हमें बड़ी शॉप से ही चीज़ें अच्छी नहीं मिलती हैं, छोटी ठेले वालों से भी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और ये देखिए अमरख, ये विटामिन सी का बहुत बड़ा ख़जाना है, और ये 40 रुपए का 250 ग्राम आया है। और ये हल्दी है, देखिए लग रही है ना अदरक जैसी, तो ये हल्दी है। और इसे भी मैंने लेना उचित समझा कि भाई वाह, आज तो बड़े
करम है मेरे ऊपर बाबा के, जो वो सारी चीज़ें काम की मिलती जा रही हैं। और ये बहुत पुरानी पान की शॉप है, तो वैद्य जी ने जो पान का बताया है ना, काढ़ा टाइप बना के पीने का, तो मैं इन्हीं भैया से ले जाती हूँ हमेशा ये पान के पत्ते, और मैं खुद चेक कर लेती हूँ कि बिल्कुल फ्रेश पत्ते हैं कि नहीं। ये तो आप लोगों को भी आज सोचा दिखा दूँ। ये देखिए, ये बनारसी पान है, इसका कलर थोड़ा पीलापन सा लिए हुए है, और ये है बिल्कुल डिट्टो हरा कलर का होता है ना, एकदम हरा वाला पान। और नॉर्मल शॉप पे इसी पान को लगाया जाता है, कलकतिया पान बोलते हैं इसको। तो 52 तरीके के पान हैं भैया के पास, और ये इस तरीके की झिल्ली में आते हैं, और ये बोरे से ढके हुए हैं। अब कशी को चाहिए ईयरफोन, तो कशी यहाँ पे ईयरफोन लेंगी, और बस उसके बाद हम जाएंगे घर। और घर पे जाके कितना काम है पता नहीं, मुझे रात के 12-12 1-1 बज जाते हैं। सब्जियाँ जो हमने ली थी, वो सारी सब्जियाँ धुल के, वही एक हमारी ये आपकी जानी पहचानी सी हमारी है बास्केट, तो इसमें रख देते हैं। और वही सब्जियाँ होती है, इन दिनों मेहनत वाली हैं, गाजर वगैरह सभी, ये सभी खानी चाहिए, सीजनेबल सब्जियां हों जो भी, हाँ, यूँ ही नहीं बनाई जाती हैं। और ये देखिए, आज मैं बना के दिखाऊंगी हरी प्याज की सब्जी। जब शादी की बात चली थी तो ये मेरे ससुर जी की फेवरेट सब्जी थी, और ये चैलेंज था मेरे लिए बनाने के लिए, तो मैं आज उसी तरीके से बना के दिखाऊंगी। इस सब्जी को काट के रख लिया है अच्छे से धुल के, और आज मैं बनाऊंगी इनको आलू के साथ। तो ये प्याज भी काट के रख ली है, और ये मस्टर्ड ऑयल में मैं बना रही हूँ, तो ज़ीरा ले लिया है। और ऑयल को थोड़ा गर्म करने के बाद ना बिल्कुल सिम पे कर देना चाहिए फ्लेम हमें। और ये आलूओं को मैं भूनूंगी, यहाँ पे ये आलू जो है मेरे, इनको फ्राई कर लूँगी। तो इससे क्या होगा कि ये थोड़ा सा ना अलग टेस्ट देगा। तो मेरे लिए बहुत चैलेंज था कि जब ससुराल में बहुत सारी चीज़ें आज मैंने शेयर की हैं, तो ये मेरी चैलेंजिंग सब्जी थी। ससुर जी को पता चला कि भाई मैं तो उस समय चाय से और नमकीन से सिर्फ पराठे खाया करती थी, गिनी चुनी सब्जियां थी जिनको मैं खाती थी। तो उन्होंने कहा कि अब हम सिखाएंगे कि सब्जियां कैसे खाई जाती हैं। और मेरे लिए चैलेंज था, जिस सब्ज़ी को कभी मैंने हाथ में पकड़ के नहीं देखा था, उसको मैं कैसे बनाऊँगी। तो बस फिर मैंने जो ना फूड प्रिजर्वेशन का कोर्स किया हुआ था, तो मुझे चीज़ों के तोड़ मोड़ बहुत आते थे। मैं खुद नहीं खाती थी, हाँ, चीज़ों को बना बहुत अच्छे से देती थी। तो देखिए, इन आलू को ना हम कैसे फ्राई करेंगे, जैसे टिक्की वाले तलते हैं ना इनको, जितना ज़्यादा हम इनको तल लेंगे ना, उतना ही ये कुरकुरा और करारा वाला टेस्ट देंगे, एकदम चाट वाला। तो हरी प्याज की जो जो सब्जियां नहीं खाता है ना, क्योंकि कभी मैं भी नहीं खाया करती थी, तो अपने बच्चों के लिए आज मैं इसी तरीके से बनाती हूँ इस सब्ज़ी को। और देखिए, ये बिल्कुल फ्राई हो गए हैं। इसमें ले लूँगी मैं हरी मिर्च, ये थोड़ी दरदरी सी मैंने पीस ली है, और ये खूब सारा लहसुन का पेस्ट। अब भाई प्याज की सब्ज़ी है तो लहसुन का पेस्ट तो चलेगा। और उस टाइम जब मैंने बनाई थी तो साबुत लहसुन लिया था, पूरा एक काट लिया था, और उसको पूरे को छील के काट के अच्छे से तब उसको हमने तला था। और ये ले ली प्याज। अब प्याज के साथ भी इसको थोड़ी देर के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। तो इससे क्या होगा कि प्याज हमारी ना पूरे तरीके से फ्राई नहीं होगी, जैसा कि हम सिंगल फ्राई करते हैं आम सब्जियों के लिए। और आलू का जो है इसमें थोड़ा मॉइस्चर है। और अब ले लेंगे हम यहाँ पे ये मसाले, तो रेगुलर मसाले लेने हैं, हल्दी, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर। इसी के साथ इसको भी फिर थोड़ा सा उलट पुलट कर देंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, पानी की ज़रूरत हरी पत्तेदार सब्जियों में होती ही नहीं है। और अगर फिर भी अगर लगे कि भाई थोड़ी हरी सब्जियाँ कभी कभी होती है ना, ज़्यादा दिन की मार्केट में होती हैं, तो काट के ना उनको थोड़ा सा पानी में थोड़ी देर के लिए रख दें, तो जितना पानी उनको पीना होता है ना, वो उतना पानी पी लेती है, और फिर बनते टाइम पर उसी पानी को वो रिलीज़ भी कर देती हैं। तो यहाँ पे इसको अच्छे से खूब छनछनाता हुआ छोड़ दिया हमने। अब इसमें ले लेंगे ये हरा प्याज का पत्ते वाला पार्ट। तो अब इसके साथ देखिए, बिल्कुल यहाँ पे मैंने तो थोड़ा सा आलू लिया है ना, और आलू भी इसमें 2 ले लिए हैं। तो इन आलूओं को गलाने के लिए, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहती बिल्कुल भी कि थोड़ा सा भी सब्ज़ी जैसे लग जाती है ना, तो बस ये देखिए 2 चम्मच के करीब पानी होगा। और अब नमक डाल के, और कहती नहीं हूँ, पूरा दिखाती भी, और ढक देंगे इसको, बिना छुए इसको ढक देंगे। और देखिए, फिर से आपको एक बार चेक करा देती हूँ
कि पानी इसने अपना दिया है यहाँ पे। तो देखिए ऊपर नमक जैसे पड़ा था वैसा ही नमक पड़ा हुआ है, वैसे ही हरी प्याज का पत्ता पड़ा हुआ है, कुछ भी टच नहीं किया। और आसपास किनारे देखिए इसके, ये नीचे नीचे दिख रहा है ना, तो ये तो अभी थोड़ा जल्दी खोल दिया। इसको फिर से ढक देती हूँ इसी तरीके से, और ज़्यादा पानी इसका यहाँ पे होगा और ये जो है पूरा आलू जो भी है हमारा वो गल जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे उलट पुलट करके चला ले अगर मन हो, और नहीं तो जैसे बता रही हूँ उसी तरीके से बनाएं। हाँ, इसको बीच बीच में खोल के हमें ज़रूर देखते रहना है कि कहीं ऐसा ना हो, और फ्लेम का तो बेहद ध्यान रखना है। तो क्या हुआ कि भाई जब मेरे सामने ये रखी गई तो इसको काटने के बहाने पहले तो मैं जम के रोई, और जम के नहीं होता क्या था, वो तो घूंघट होता था, लेकिन सुड़ सुड़ की जो आवाज़ होती है ना, तो ससुर जी चेहरा डाल के बैठ जाया करते थे। और फिर बस क्या हुआ, पगली रो रही है या क्या कहती है, क्या कर रही है। तो रो के अगर खाना बनाएगी बेटा तो ना बिल्कुल खाने में टेस्ट नहीं आएगा, और फिर उस खाने से किसी का पेट भी नहीं भरेगा। आज भी जब मैं ये सब्जियां बनाती हूँ ना तो मुझे उनकी बहुत याद आती है। और फिर जब मैंने इस तरीके से ये सब्ज़ी बनाई तो बस फिर मेरे ससुर जी ने जो मुझे शाबाशी दी ना, तो उससे मुझे ना ये लगा कि वाह, मैं तो बहुत अच्छी कुक हूँ और मेरी चीज़ें इतनी पसंद की जाती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें सिखाती हैं कि किस तरीके से हम दूसरों के दिलों में अपनी जगह बना सकते हैं, और किस तरीके से चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियाँ हों हम खुद को साबित कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, और कभी भी हमें अपनी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, तो हम कामयाब होके ही रहते हैं। और फिर खुशी जब होती है कि जब लोग ये कहते हैं कि हमें मार्क्स मिलते हैं ना कभी कभी, तो मार्क्स जब मुझे मिलते थे, बहुत से लोग होते हैं जिनको मेरी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनको मेरी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। तो कोई बात नहीं भाई, जिनको अच्छी लगे वो भी, और जिनको ना अच्छी लगे वो तो और ज़्यादा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल नीलश्री वाइब्स को, शेयर कर लें फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स के साथ। पहली बार आया तो बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन फर्स्ट एंड फर्स्ट आपके सामने हो। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें मेरे साथ नीलश्री वाइब्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।